क्लास 10th के मैथ में 100 में 100 लाना चाहते हैं, ये सपना आपका 100% पूरा होगा। मैं बता रहा हूँ 100% में 95% मैं मेहनत करूंगा, बस आपको 5% मेहनत करनी है, आपका 100 में 100 आएगा। तो चलिए वीडियो का लास्ट तक बने रहेंगे। आज मैं आपके सामने लाया हूँ प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1, स्क्रीन पर शो कर रहा होगा आपके सामने प्रश्नावली 3.3। देखिए इसमें क्या लिखा है, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चन को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से सॉल्व करना पड़ेगा, और इसमें आपको कौन सी विधि अच्छी लग रही है ये आपको आपके विचारों पर डिपेंड करता है कि कौन सी विधि अच्छी लग रही है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए पहला क्वेश्चन आपके सामने है x + y = 5, और एक क्वेश्चन और आ जाता है 2x - 3y। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए लगाना स्टार्ट करते हैं। x + y = 5, 2x - 3y = 4। ठीक है, तो इस सवाल को हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे दोनों। इसमें विलोपन और प्रतिस्थापन विधि में अगर हम बात करें तो ये होता क्या है विलोपन और प्रतिस्थापन विधि, इसमें करना क्या है ना, चलो x और y की वैल्यू बताना है आपको। इसमें क्या करना है, x और y की वैल्यू बताना है। यहाँ पर x और y को ऐसा मान आपको बताना है ताकि मैं इसको एडिशन करूँ, जोड़ूं तो 5 आ जावे, और यहाँ पर इसको रखूँ x और y का मान वही वैल्यू, तो यहाँ पर 4 आ जाना चाहिए। तो चलिए ऐसे तो अंदाजा आप बता नहीं सकते, आप तो अंदाजा बोलोगे सर 4 और 1 रख लीजिए 5 आ जाएगा, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे रखना पड़ेगा ना भाई। 4 1 रखने पर 5 आ गया, चलिए x का मान 4, 1 रख लिए तो 5 आ गया, तो 4 दूना 8 माइनस यहाँ 4 1 तो यहाँ 3, 8 में से 3 गया 5, यहाँ गड़बड़ हो जा रहा है। तो आप ऐसे अंदाजा नहीं बता सकते कि x और y की वैल्यू क्या रहेगी। अंडरस्टैंड, बात समझ आ रही मेरी। x और y का वैल्यू बताना है, यहाँ पर x और y का मान बताना है कि यहाँ पर क्या रहेगा, और यहाँ भी x y का मान बताना है कि यहाँ पर क्या रहेगा। सेम कंडीशन में वही आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए लगाना स्टार्ट कर देते हैं। पहले हम करेंगे विलोपन विधि। क्या करेंगे, विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन विधि में मैं आपको बता दूं बच्चा लोग होता क्या है विलोपन विधि में। विलोपन विधि में x या y का, मैंने पहले भी बताया था आपको, x या y का जो पद है बराबर होना चाहिए। यदि पद बराबर है तो ठीक है, वरना हम गुणा करके बराबर करना पड़ता है। ठीक है, तो हम गुणा करेंगे। देखिए बराबर है, यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर x है, यहाँ पर 3y तो यहाँ पर y है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में विलोपन विधि से कर लेते हैं इसमें कि समीकरण 1 में 3 से चाहे 2 से कोई भी कर सकते हैं। देखिए आप 3 से गुणा करेंगे तो ये 3y हो जाएगा, 2 से करेंगे 2x होगा। इसमें से एक पद बराबर तो होगा ना, वही तो आपको करना है ना। उसमें कोई एक पद बराबर करना है भाई, x या y का कोई एक पद बराबर करना होता है। तो चलो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देता हूँ। 3 से गुणा करने पर एक बात बता दूं आपको, कोई बाउंडेशन नहीं है। 3 से कीजिए चाहे 2 से कीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं 3 से गुणा करने पर। ठीक है, आगे बात करेंगे तो मैं 3 या 5 से भी कर सकता हूँ, 6 से भी कर सकता हूँ, लेकिन किसी भी हालात में ये बराबर होना चाहिए। अगर मैं 6 से कर देता हूँ, मन माना मान लीजिए मैं तो कुछ भी नहीं, नियम कुछ नहीं रखता, मैं तो अपने बेहिसाब चलता हूँ। बेसिक मैथ थोड़ा सा मजबूत है, इसीलिए आप लोग को पहले हमेशा बार बार कहता हूँ बेसिक मैथ मजबूत कीजिए। कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर 3 से गुणा करना पड़ेगा या 2 से, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था। मैं तो अभी 6 से कर दूंगा, ज़्यादा होगा तो 6 से कर दूंगा तो 6y हो गया ऊपर, बहुत करूँगा फिर इसमें 2 से कर दूंगा तो 6 हो जाएगा। लेकिन ये ना बोलो कि नहीं 3 से ही करना पड़ेगा 2 से ही करना पड़ेगा, सर कोई बाउंडेशन नहीं होता है। अंडरस्टैंड, बस मैंने क्या बोला सर x या y का कोई एक पद बराबर होना चाहिए, बस ये सीखिए, सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3x प्लस का 3y बराबर का 3 × 5 = 15। देखिए 3 का गुणा करेंगे तो 3x प्लस का 3y 3 × 5 तीनों में करेंगे, इन तीनों में कराया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। नीचे वाला उतार लेंगे 2x - का 3y बराबर का 4, ये समीकरण नंबर 3, क्योंकि हमने 1 2 ये नया बनाया था 3, और सेकेंड वाला 3 उतार लिया मैंने 2 वाला। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, जोड़ने पर, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण को जोड़ने पर, समीकरण को जोड़ने पर। ठीक है, क्यों भाई जोड़ रहा हूँ, क्योंकि देखिए प्लस और माइनस अपोजिट पहले से ऑलरेडी कट रहा है, जो पद बराबर होता है उसी को हमको काटना होता है। ठीक है, और जो पद बराबर है उसी को हमें काटना है। तो भाई कैसे कटेगा, प्लस माइनस रहेगा तभी तो कटेगा, है कि ना, प्लस और माइनस रहेगा तभी तो कटेगा। ये देखिए प्लस और माइनस ऑलरेडी कट रहा है, तो जोड़ने पर अगर यही जो सोचिए ये प्लस होता है ये प्लस होता तो नहीं करता, तो मुझे ये समीकरण को घटाना पड़ता। घटाने पर सिंबल बदल जाता है, कट जाता है। मेन सिद्धांत काटना है इसको, अब चाहे जोड़ के काटिए चाहे घटा कर काटिए, कोई एक का करना है आपको।
तो मैं जोड़ के ही काटूंगा क्योंकि कट रहा है, क्योंकि जोड़ने पर सिंबल नहीं बदलता है। तो जोड़ेंगे तो इसे कट हो जाएगा 3/3 और 3x में से 2x। अब इसको जोड़ लेंगे प्लस प्लस तो 5x हो जाएगा। तो 15×4 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा भाई। 15×4 कितना हो जाएगा? 19। x बराबर कितना आएगा? 19/5। ठीक है। अब x का जो वैल्यू होगा हम कहाँ पर रखेंगे? समीकरण नंबर किस में रख सकते हैं, चाहे 1 या 2, किसी में बाउंडेशन कोई नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, कोई बाउंडेशन नहीं है, कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है। तो लिखेंगे, लिखना पड़ेगा लेकिन आपको x का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए रख लेते हैं। x + y = 5। x का मान कितना भाई? 19/5 प्लस का y = 5। ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 5। ये 19/5 इधर जाएगा तो -19/5। तो y बराबर आ जाएगा 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 50 25। अब 25 में से 19 जाएगा, 6 बचेगा, 6/5। देखिए y की वैल्यू आ गई। ठीक है। x की वैल्यू 19/5, y की वैल्यू 6/5। चेक करते हैं, जांच करेंगे क्या ये हमारा क्वेश्चन सही है, आंसर भी सही है, जांच। ठीक है। क्वेश्चन और आंसर दोनों सही है कि नहीं है। ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। x + y बराबर, मैंने क्या बोला था, 5 आना चाहिए ना। तो चलिए चेक करते हैं क्या 5 आता है। x का वैल्यू 19/5 प्लस y की वैल्यू 6/5। ठीक है। तो देखिए 19 6 कितना हो जाएगा? 25। 19 6 25। अब 25 को 5 काटेंगे तो 5 आ जाएगा। देखिए इज द करेक्ट आंसर। वही वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं हम। ठीक है। देखिए x का मान अगर हम यहाँ पर रखें 19, ठीक है, 19/5 तो 19 दूना 38/5। सेकेंड वाले में रख रहे हैं, फर्स्ट वाले में, सेकेंड वाले में रख रहे हैं। ठीक है, बात समझिएगा। 19 दूना 38/5 माइनस y की वैल्यू 6 तो 6×3 18/5। तो 38 में से 18 चला जाएगा 20/5, 5 चौका 20, देखिए 4 आ जाएगा। ठीक है। इस पर से आप जांच भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसको हमको लिखना नहीं है, यहाँ पे कभी भी फेर में लिखना नहीं इसको। ठीक है। आपका करेक्ट आंसर यही चीज़ को हम अब प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। इसी क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे और सेम यही आंसर आपको आना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो x + y है, y बराबर 5, एक था आपका टा 2x - 3y बराबर 4। देखिए इसी सवाल को मैं प्रतिस्थापन विधि से लगाऊंगा, दूसरी विधि से लगाऊंगा, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर सेम कंडीशन आएगा। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि स्टार्ट करते हैं। प्रतिस्थापन विधि का अगर मैं आपको रूल बताऊं तो प्रतिस्थापन विधि में हम कोई एक समीकरण उठाते हैं। समीकरण 1 उठाइए चाहे समीकरण 2 उठाइए, कोई बाउंडेशन नहीं होता। मैं यहाँ भी बता रहा हूँ, कोई बाउंडेशन नहीं, यहाँ पर कुछ भी उठा सकते हैं, समीकरण 1 चाहे समीकरण 2। हाँ, मेरे हिसाब से कौन उठाइएगा? जो आपको थोड़ा सा सस्ता दिखे, सरल दिखे ना, वही उठाइएगा। ठीक है। तो इसमें से जो सस्ता है, पहला वाला है, तो उठा लेते हैं समीकरण 1 से। यहाँ पर लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से। तो x + y = 5। ठीक है। जब x + y = 5 हो जाएगा, अब क्या करेंगे भाई? समीकरण 1 तो हमने उठा लिया, 2 भी उठा सकते हो। उठाकर करेंगे क्या सर? समीकरण 1 तो हमने उठा लिया, अब यहाँ से x और y दिख रहा है, यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालेंगे। फिर बाउंडेशन नहीं है, मैं पहले बताऊँ, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप चाहे x का मान निकाल लीजिए, चाहे y का मान निकाल लीजिए, कोई भी मान निकाल सकते, कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है। तो मैं x की वैल्यू निकाले तो x बराबर 5, y जाएगा उधर, माइनस का y हो जाएगा। अब y बराबर भी निकाल सकते हैं। इसको समीकरण नंबर 3 का नाम दे देंगे, इसको 1 नाम दे देते, इसको 2 का नाम दे देते। ठीक है। 1 2, इसका नाम 3 का। जब हम x का मान निकालें, फिर से देख लीजिए, हमने समीकरण 1 उठाया, समीकरण 1 से हमने x की वैल्यू निकाली, फिर x का मान हमने, ध्यान दीजिए, समीकरण 1 से निकाला है। हमने जो मान निकाला है समीकरण 1 से निकाला है, तो इस मान को हम कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में। यह शर्त है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बाउंडेशन है। यदि आप 1 से निकालते हैं, समीकरण 1 से निकालते हैं मान, तो आपको समीकरण नंबर 2 में रखना पड़ेगा। यदि आप समीकरण 2 को सेलेक्ट करते थे और वहां से वैल्यू निकालते हैं, उसको समीकरण 1 में रखना पड़ता है। ठीक है। ये बाउंडेशन है। ठीक है। अब इस मान को हम कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में, क्योंकि 1 से निकाला है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ध्यान दीजिएगा, ये लाइन आपकी सही होनी चाहिए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 कहाँ भाई? 2x - 3y = 4। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ रख लेता हूँ, लिख लेता हूँ ताकि आपको जगह। ठीक है। यहाँ पर रख लेता हूँ, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2x - 3y = 4। तो 2x की वैल्यू देखिए मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, 2x का मान 5 - y माइनस का 3y, देखिए मैंने पुट कर दिया है, 2
x का मान मैंने 5 माइनस वाई, जब इसका x का मान हम 5 माइनस वाई रख लेंगे तो x नहीं रखेंगे, क्योंकि x के जगह ही तो मैंने 5 माइनस वाई रखा है। ठीक है, 2 पच्चे 10, 2 का गुणा y में होगा 2y हो जाएगा, माइनस का 3y बराबर का 4। 2 का गुणा इन दोनों में होगा, 2 पच्चे 10, 2 का गुणा इसमें करेंगे 2y माइनस का 3y, 10 माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह माइनस का ही लगेगा, 2y 3y मिलकर माइनस का 5y बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, तो माइनस का 5y बराबर हो जाएगा 4, ये 10 इधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 5y बराबर 4 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 6, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आएगा 6/5। ध्यान दीजिएगा y की वैल्यू आ चुकी है, देखिए 6/5। अब इस y की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, y का मान समीकरण, कोई बाउंडेशन नहीं है यहाँ पर, कोई बाउंडेशन नहीं, कहीं भी रख सकते हैं, 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, चाहे 3 में रखिए, कहीं भी रख सकते हैं, आंसर आराम से वही आएगा। मेरे हिसाब से समीकरण 3 में रखिए, बहुत जल्दी आ जाएगा आंसर। ठीक है, समीकरण नंबर 3 में रख लिए, 3 में रखने को आप कहीं भी रख सकते हैं। x बराबर 5 माइनस वाई, तो x बराबर 5 माइनस y की वैल्यू 6/5, तो x बराबर 5 का मल्टीप्लाई 5 25 25 में 6 जाएगा 19, 19/5। देखिए ये वही सेम कंडीशन में आ गया, सेम आंसर आपको आएगा, चाहे विलोपन विधि लगाइए चाहे प्रतिस्थापन विधि लगाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए।